नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, संजय एडू वर्ल्ड से। और मैं लेके आया हूं अपना अगला वीडियो नंबर 7 है ये टैली का। और आपको मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर से बेहतर तरीके से टैली प्राइम जो नया वर्जन आया है उसे सिखाने की। तो दोस्तों हम 6 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उन्हें 1 बाय 1 देखें और प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से टैली प्राइम ऑपरेट करना आ जाए। और आज मैं जो 7वां वीडियो है इसमें डिस्कस करूंगा आपसे सेल्स ऑर्डर है, डिलीवरी नोट है, रिजेक्शन इन है, सेल बिल है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है, और बैचेज में हम लोग कैसे काम करते हैं। इसके अलावा कोई ऑर्डर हमें प्री क्लोज करना हो तो उसे किस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। परचेज ऑर्डर था उसे कैसे प्री क्लोज करते हैं, या सेल्स ऑर्डर है उसे कैसे प्री क्लोज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे अभी हमने यहाँ पर परचेज ऑर्डर वगैरह देखा है, और उसमें हमने देखा था कि वहाँ एक सीक्वेंस था कि हम लोग जैसे काम करते थे एक सीक्वेंस से, तो ऐसे ही यहाँ सेल्स ऑर्डर में भी काम करेंगे हम लोग। यहाँ पहले सेल्स ऑर्डर पास होगा, फिर डिलीवरी नोट, ठीक है, जब हम सामान डिलीवर करेंगे किसी को चालान से। फिर इसके बाद में यदि डिलीवर किया हुआ सामान है वो हमें हमारे बिल भेजने से पहले ही, ठीक है, वापस आ गया डिफेक्टिव होने की वजह से या किसी भी वजह से, तो फिर रिजेक्शन इन पास करेंगे हम, और उसके बाद में सेल का बिल पास करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। और यदि रिजेक्शन वाला सामान तुरंत ही हैंड टू हैंड रिप्लेस हो जाता है तो वहाँ फिर डिलीवरी रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, तो फिर डिलीवरी नोट एक और पास कर देंगे, और उसके बाद में सेल बिल पास कर देंगे। और यदि सेल बिल बनने के बाद में भी सामान वापस आता है हमारा, तो फिर उसके लिए हमें सेल्स रिटर्न पास करनी पड़ेगी, ठीक है, सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी और क्रेडिट नोट पास करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके अलावा मैं आपको पिछले वीडियो में थोड़ा एक चीज़ रह गई है वो आपको और बता देता हूँ, तो जिससे कि आपको अच्छी तरीके से काम करना आ जाए। तो मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं जा रहा हूँ आपके डे बुक के अंदर, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ से अब इसे इस तरीके से मैं आप डेट दे दीजिए, या ऐसे ब्लैंक ब्लैंक कर देंगे आप, तो तब भी ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी आपकी। तो मान लीजिए परचेज ऑर्डर पास हुआ था, ठीक है, उसी समय आपको कोई ऑर्डर प्री क्लोज करना है। तो दोस्तों इसके लिए अल्टर W शॉर्टकट की होती है, और यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसे क्लोज कर सकते हैं। ऐसे रीजन बता देंगे कि नॉट रिक्वायर्ड, डेट बता देंगे, ठीक है, 1 तारीख में पास हो गया था, मान लो 2 तारीख में आपको क्लोज करना था इसे परचेज ऑर्डर को, तो आप यहीं पर जाके इसे क्लोज कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ रीजन बता देंगे, नोट रिक्वायर्ड, और डेट डाल देंगे, तो इसे क्लोज कर देंगे। हालांकि हम इस वाले ऑर्डर की तो पूरी एंट्री कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कभी भी जरूरत पड़े तो प्री क्लोज ऑर्डर, ठीक है, यहाँ से कराया जा सकता है। हम किसी भी ऑर्डर को पार्शली या फुल्ली क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये भी तरीका आना चाहिए। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। इसके अलावा यदि हम रिसीव नोट पास कर रहे हैं हम उस समय भी हम लोग इसे, ठीक है, क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ F12 दबाएंगे। F12 में ऑप्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, प्री क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ दोनों ऑप्शन आप यस कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जो आप उसे, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये प्रोवाइड डिटेल फॉर प्री क्लोज ऑर्डर, आप इसे यस कर लेंगे तो आप इस, ठीक है, आप डिटेल पास कर सकते हैं उसकी, ठीक है, और उसे आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे नो ही रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, नो रखते हैं नॉर्मली इसे। यदि आपको प्री क्लोज ऑर्डर करना है कोई भी, ठीक है, तो और रिसीव नोट में करना है तो आप यहाँ से इसे यस करके क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है रिसीव नोट के अंदर, ठीक है, प्रोवाइड डिटेल टू प्री क्लोज ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर को, ठीक है, रिसीव्ड नोट पास करते समय, ठीक है, वहाँ भी आप प्री क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। तीसरा तरीका भी होता है, आप जिस समय परचेज का बिल पास कर रहे हैं तो वहां से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा तरीका होता है जो हमारा, ठीक है, जब आप परचेज का बिल पास कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, वहां से भी इसे क्लोज कर सकते हो। और परचेज का मान लीजिए पहले परचेज ऑर्डर पास हुआ और उसके बाद में रिसीव नोट पास नहीं हुआ, सीधा परचेज का बिल पास कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जब परचेज में जाएंगे तो यहाँ भी F12 में ऑप्शन आता है प्री, ठीक है, प्री क्लोज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। यदि ऐसी कभी जरूरत पड़ती है तो आप डेट डाल के किसी भी ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंपल काम है, ठीक है, आप इसे आराम से कर लेना चाहिए।
तो अभी मैं दोस्तों अब आगे बात करता हूँ आपको, ठीक है। सेल्स ऑर्डर वाला जो पूरा साइकिल है उसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं कुछ एक लेजर बनाऊंगा पहले अपने, ठीक है। जैसे मैं सेल का लेजर बनाऊंगा, क्रिएट और, ठीक है, लेजर, ठीक है। और मैं आपको यहाँ एक मान लो लेजर बना रहा हूँ, किसी पार्टी का डेटर का लेजर बनाना चाहता हूँ तो मैं पार्टी का, ठीक है। मैंने मान लीजिए नवीन स्टेशनरी, ठीक है, ऐसे करके मैंने नवीन स्टेशनरी कोई बना लिया यहाँ पर, ठीक है। और मैं पार्टी का नाम दे दूंगा, ये मेरा सन्ड्री डेटर है क्योंकि मैं ऐसे माल बेचने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ सन्ड्री डेटर ले रहा हूँ मैं। तो आप इसी तरीके से आप सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लें ऐसे, और आप वीडियो को स्किप नहीं करें, आप वीडियो नंबर फर्स्ट से देखना स्टार्ट करें और 1 2 3 ऐसी तरीके से देखते जाएं। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे ही घर पर प्रैक्टिस करिए। टैली डाउनलोड कर लीजिए सिंपल गूगल में सर्च मार के, ठीक है। और आप जो एजुकेशनल मोड है उसी में टैली को चलाइए, ठीक है दोस्तों। और आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि बेहतर से बेहतर वीडियो में आपको एक्सेल के, वर्ड के, टैली के और डिफरेंट लैंग्वेजों के वीडियो टाइम टू टाइम में अपलोड करता रहता हूँ चैनल पे, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो वो आपके पास में तुरंत, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत जल्दी से उसे आप देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है टैली सीखते वक्त, धीरे धीरे काम करना है। तो अब आज हम लोग ऐसे सीखेंगे। तो मेंटेन बिल बाई बिल हम जानते हैं डेटर क्रेडिटर के लिए ये यस रखना होता है हमें, तो हम इसे यस रख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इससे कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। क्रेडिट पीरियड वगैरह कोई डालना होता तो हम लोग क्रेडिट पीरियड भी डाल लेते, ठीक है, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसे यहाँ सिंपली सेव कर रहे हैं। तो कंट्रोल ए दबा के दोस्तों, ठीक है, जिसके नीचे ये दो, नीचे की साइड में 2 अंडरस्कोर आ रहे होते हैं ना, तो आप कंट्रोल के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये नई टैली में ये नीचे आती रहती है आपकी ये, ठीक है, बाहर आती रहती है। कंट्रोल ए करेंगे, सेव हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मुझे मान लीजिए अब मैं सेल्स ऑर्डर पास करूंगा तो मुझे सेल्स अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं सेल्स अकाउंट भी बना ले रहा हूं। तो सेल्स बना लीजिए मैंने सेल्स अकाउंट के अंदर, तो ऐसे मैंने इसे सेल्स अकाउंट के अंदर बना लूंगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से सेल्स अकाउंट के अंदर बना लिया, ठीक है। और हम जानते हैं कि 4 चीज़ों के लिए हमें ये, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड है, वो यस रखना होता है, परचेज सेल और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो इसके लिए हमें यस रखना ही रखना है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर सारा एप्लीकेबल आ रहा है, इसे नो रखना दोस्तों, नहीं ये आपको आगे परेशान करेगा एंट्री करते वक्त, नो रखना है क्योंकि हमें कॉस्ट सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। तो दोस्तों सेव कर देंगे हम। और मैंने अभी पिछला वाले वीडियो में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि मुझे करेक्शन कराना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप, ठीक है, बराबर आनी चाहिए डेबिट क्रेडिट साइड। यदि आपकी ऐसे बराबर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा पिछले वाले उसमें डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा था जिससे बराबर नहीं आ रही थी, तो उसे सही कराने के चक्कर में वो पीछे वाला वीडियो बड़ा हो गया था। लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा कि कैसे गलतियां हो जाती हैं और हम लोग कैसे सुधारते हैं। तो सिंपली आपको फटाफट काम करना नहीं सीखना, आपको ये भी सीखना कि गलती हो जाएगी तो हम लोग उसे कैसे सुधारेंगे। तो ये देखिए डेबिट क्रेडिट साइड हमारी बिल्कुल मैच होकर चल रही है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यदि गड़बड़ आ रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस या कुछ आ रहा है इस तरीके से, तो आप उसे पहले करेक्ट कर लीजिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में करेक्ट कराया है। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, किस तरीके से मैंने वो आइटम के रेट और क्वांटिटी वगैरह सही करी थी, वो आप अपना उसी तरीके से सही कर लें, और जिससे कि आपकी बैलेंस शीट, मेरी बैलेंस शीट, P&L सेम मैच हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपको काम करने में अच्छा लगे और आप चेक भी कर पाए मेरी P&L बैलेंस शीट से कि आपने जो करा है वो सही करा है। तो दोस्तों यहाँ ऐसे मैंने सेल्स का लेजर बना लिया है, यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड रखा है ये, ठीक है, अंडर सेल्स अकाउंट बनाया है, ठीक है। सेव कर लेंगे आप इस तरीके से। तो दोस्तों सेव कर लिया। अब उसके बाद में तरीका वही है जैसे कि परचेज में हम लोग परचेज ऑर्डर पास करते थे, यहाँ पर हम लोग पास करेंगे सेल्स ऑर्डर, ठीक है। यानी कोई पार्टी हमसे कोटेशन ले गई है और उसने परचेज ऑर्डर पास किया है, अब हम, ठीक है, हम लोग सेल्स ऑर्डर पास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उधर से परचेज ऑर्डर आया तो हम लोग ने यहाँ सेल्स ऑर्डर पास किया आपने यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे आप इसे, तो आपको उसी तरीके से वाउचर में जाना है, ठीक है। ये इनएक्टिव होगा तो आप इसे एक्टिव करेंगे, तो F10 दबा लीजिए आप, या यहाँ क्लिक करके ऐसे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे शो इनएक्टिव आ जाएंगे, यहाँ पर शो इनएक्टिव वाउचर, क्योंकि ये फंडा नया आया है टैली प्राइम के अंदर, जो कि हमारी पुरानी टैली ERP वगैरह में नहीं था ये, ठीक है। एक्टिव इनएक्टिव वाला फंडा इसके टैली प्राइम के अंदर दिया है ये। तो जो पुराने लोग हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक है, ये भी बेहतर तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा कोई नई चीज़ आती है तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बाद में सब फेमिलियर हो जाते हैं हम उससे। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें आप सेल्स ऑर्डर को, ठीक है, एक्टिव करेंगे दोस्तों,
तो आप देखिए ये सेल्स ऑर्डर कहाँ पर है, ठीक है। तो सेल्स ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ये है यहाँ पर, ठीक है। फिजिकल, स्टॉक जनरल, परचेज, इस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ शो इन एक्टिव पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, तो अब हमें सेल्स ऑर्डर भी दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए यहाँ कहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर डिलीवरी नोट है, मटेरियल लेने हैं, इस तरीके से आपको ढूंढना है, इस तरीके से ढूंढ लेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग नीचे की साइड में आके यहाँ पर देख रहे हैं कि परचेज ऑर्डर और इसी के नीचे ये सेल्स ऑर्डर आ रहा है। कंट्रोल F8 इसकी शॉर्टकट की है। तो दोस्तों शॉर्टकट की आप याद कर सकते हैं, यहीं से ये सामने दे रखी है सारी की सारी, ठीक है। आप इन्हें यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है, और कभी भूल जाए तो देख भी सकते हैं। तो कंट्रोल F8 से चलेगा, लेकिन ये एक्टिव होगा जब ही चलेगा। तो अब इसे एक्टिव कर ले रहे हैं, डबल क्लिक कर लीजिए आप, इसे एक्टिव कर लीजिए ऐसे, ठीक है। या कंट्रोल F8 दबाएंगे आप तो तब भी ये पूछेगा कि ऐसे इनएक्टिव है, इसे एक्टिव कर दें, आप यस कर देंगे तब भी एक्टिव हो जाएगा। तो वो भी तरीका है आप, ठीक है, कोई सा भी तरीका है। यदि आपको शॉर्टकट की पता है तो डायरेक्ट पास कर सकते हैं आप, नहीं तो आप यहाँ F10 से करके अंदर जा सकते हैं। तो सिंपल काम है दोस्तों। अब मैं सेल्स ऑर्डर पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम डालूंगा। मैंने मान लीजिए पार्टी का नाम डाल दिया नवीन स्टेशनरी, ये डाल दिया। ऑर्डर डिटेल्स वगैरह ये मेरे को कुछ भरना नहीं है, ठीक है। भरना हो तो मैं डाल दूंगा ये सारा, कंट्रोल A कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भर नहीं रहा हूँ, उसमें वीडियो और ज़्यादा बड़ा होगा और टाइम ज़्यादा खर्च होगा। और पहले मैं मान लीजिए डेट चेंज कर लेता हूँ इसकी, मान लो डेट कर ली मैंने इसकी 31/5 में कर लेता हूँ, क्योंकि 1 और 2 मई में हम लोग बहुत सारी एंट्री कर चुके हैं। तो 31/5 कर ले रहा हूँ दोस्तों, इसे मैं 31/5 में मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मान लीजिए ऑर्डर नंबर डाल रहा हूँ कोई, तो ऑर्डर नंबर डालूंगा मैं, ये नवीन स्टेशनरी है तो मैं ऐसे NS करके डाल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने मान लीजिए ये ऑर्डर नंबर है तो यहाँ OR करके डाल दिया मैंने, और ये पहला ऑर्डर है तो मैंने इसको ऐसे 01 डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर जो कोई भी आप अपनी सीरीज बना सकते हैं। वाउचर टाइम में के थ्रू आप अपनी खुद बना सकते हो सेल्स ऑर्डर की, ठीक है, सीरीज भी जनरेट कर सकते हो आप। तो वो भी आगे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और कैसे इन्हें ऑटोमेटिकली आपको डालने की भी जरूरत नहीं होती और ये फटाफट आ जाते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ सेल्स का लेजर है, हमने ऑलरेडी बना लिया, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। और यदि नहीं बना होता तो यहाँ क्रिएट करके कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ सेल्स सेलेक्ट कर लिया मैंने दोस्तों। अब यहाँ पर मैं जो जो आइटम मैंने बनाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आइटम क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है, पिछले वाले वीडियो के अंदर, वो मेरे ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई, ठीक है, हेयर एंड शोल्डर करके मान लीजिए कोई शैम्पू है, ठीक है दोस्तों, और ये मेरे पास में 200 पीस पड़े हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, 200 पीस हैं। और मैं 31 मई में ही, ठीक है, और मेरा गोदाम है, गोदाम चेक कर लेता हूँ मेरा किस में पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दिख रहे हैं हमें ये कि 50 पीस तो पड़े हैं मेरे पास में ताला नगरी वाले गोदाम में, और 150 पीस पड़े हुए हैं इसमें। तो मुझे यहाँ पर मैं बेच कितना रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 150 पीस हरदो का ऑर्डर है, मैं हरदोगंज वाले गोदाम से इशू कर देता हूँ इसे दोस्तों। तो हरदोगंज वाले गोदाम है, जो हरदोगंज का गोदाम है उससे मैं इशू कर रहा हूँ। ये ऐसे सेलेक्ट किया मैंने और क्वांटिटी डालूंगा मैं, ठीक है। तो क्वांटिटी 150 पीस है, देख लेना दोस्तों आप जिस गोदाम में जितने पड़े हुए हैं, नहीं तो फिर आप गोदाम में एक दूसरे से दूसरे गोदाम में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक जनरल वाउचर में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो 150 पीसेस, ठीक है, का सेल्स ऑर्डर है, और रेट है मान लीजिए 105 या कोई भी रेट हो सकता है आपका, ठीक है। 105 दे दिया आपने, ठीक है, और आप इंटर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा कोई है, मान लीजिए हमारे पास में पैराशूट कोकोनट ऑयल है, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, 90 पीसेस पड़े हुए हैं। देखें कौन से गोदाम में पड़े हुए हैं, ये ताला नगरी वाले में। तो दोस्तों गोदाम जरूर ध्यान रखना, आप ऐसा मत करना कि, ठीक है, ताला नगरी वाले गोदाम में पड़ा हुआ है और आप इशू यहाँ से कर दें, तो यहाँ नेगेटिव में स्टॉक चला जाएगा, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ठीक नहीं आएगा आपका, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान से काम करना है, ठीक है। अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से और फिर उनका स्टॉक मैच नहीं होता, ठीक है। तो आपने ताला नगरी वाले से इशू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वांटिटी कितना कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैं 40 बोतलें या 50 बोतलें, जो कोई भी आप रेट डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 51 रुपये के हिसाब से है तो 51 रुपये डाल दिया मैंने, 2040 का हो गया। तो इस तरीके से डाल देंगे दोस्तों, इंटर कर देंगे आप, ठीक है। इसके बाद में आपने मान लीजिए कोई, हमारे पास में क्लिनिक प्लस है, ठीक है, क्लिनिक प्लस मान लीजिए मेरे पास में वाइट शैम्पू है, और क्लिनिक प्लस वाइट शैम्पू मेरे को, ठीक है, और भी कोई है, चलो ये इसी में से इशू कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, और इसमें रेट डाल दूंगा मैं इस तरीके से यहाँ पे,
ठीक है। और गोदाम चेक करूँगा किस गोदाम के अंदर है, तारा नगरी के अंदर है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने ये, ठीक है। और मैं इसका 20 बोतल सेल कर रहा हूँ, ठीक है। रेट डाल दूंगा इसका मैं, मान लीजिए 83 रुपीज़ से डाल दिया या 85 से डाल दिया, जो कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। इंटर कर देंगे आप, तो टोटल हो गया ये 19,450 का सेल्स ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ लिख देंगे इस तरीके से कि बीइंग सेल्स ऑर्डर, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम नवीन, ठीक है, स्टेशनरी, जो कोई भी नाम आ रहा है दोस्तों वो आप यहाँ पर दे लोगे, ठीक है। नवीन स्टेशनरी है या जो कोई भी नाम आ रहा है आपका, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। तो TIONERY दोस्तों ये ले लिया मैंने, इस तरीके से सेव कर लेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सेल्स ऑर्डर पास हो गया। तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग पास करते थे परचेज ऑर्डर और वहाँ था रिसिप्ट नोट। अब जब हम इस सामान को भेजेंगे तो अब चालान से भेजेंगे, मान लीजिए ट्रक से, टेम्पू से, रिक्शा से, किसी से भी सामान को भेजना है मेरे को, ठीक है। सामने वाली पार्टी है, ठीक है, उसको डिलीवर कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इसके लिए अब पास करूँगा मैं डिलीवरी नोट, ठीक है। और दोस्तों प्री क्लोजर वाला फंडा यहाँ पर भी है, जो कि हम ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो का शुरू स्टार्ट होने में बताया था कि यदि कोई सेल्स ऑर्डर मान लीजिए मैंने बनाया 31 तारीख में और 1 तारीख में जाके मेरे को कैंसिल करना है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तरीका वही है, डे बुक में चले जाएंगे आप और ये सेल्स ऑर्डर पास किया है मैंने, इसमें चले जाओ आप, ठीक है। और यहाँ पर ये है, ठीक है, प्री क्लोज ऑर्डर, यहाँ पर डाल दीजिए रीजन नॉट रिक्वायर्ड करके, डेट डाल दो आप, जो तारीख 1 तारीख में कैंसिल कर रहे हैं, 31 तारीख में कैंसिल कर रहे हैं, तो ये दोस्तों यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपने 31 तारीख में ऑर्डर जनरेट कर दिया था और फिर 1 तारीख में कैंसिल करा, तो उस ऑर्डर को आप डिलीट करें, ठीक है। आप इसमें जाके कैंसिल कर सकते हैं, तो ऑर्डर वहाँ पे रहा भी आएगा कि हाँ जी ये ऑर्डर गया था, ठीक है, और आप उसे कैंसिल में डाल सकते हैं। तो सिंपल काम हो जाता है इसके अंदर, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और ये सारी रिपोर्ट आपकी यहाँ से भी आती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जब वो हम लोग जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है दोस्तों, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं, फिर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग करके यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन होता है, देखो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर आप, ठीक है, ऑल ऑर्डर उठा सकते हैं, स्टॉक ग्रुप वाइज उठा सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑर्डर कर दिया तो ये ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो एक ऑर्डर है उसमें ये सारे पीसेस आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिलते हैं और आपको क्लोज करना है कहीं से भी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप, ठीक है, जाके यहाँ पर भी ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, शो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल्स। तो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल्स वाला ऑप्शन यहाँ भी मिलता है ये दोस्तों, यहाँ देखिए ये, ठीक है। यहाँ से भी आप इस ऑप्शन को यस करके रख सकते हैं, ऐसे यस, ठीक है। और रीजन वगैरह क्या है वो भी रख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से फिर इसे आप ऐसे सेव कर देंगे दोस्तों, ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आने लग जाएगा, ये देखिए ये वाला ऑप्शन जो पहले नहीं आ रहा था ना, ये यहाँ आने लग जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप इसे, ठीक है, यहाँ पे बना देंगे कि कितने, यानी 20 के 20 पीस आपको नहीं चाहिए, या इसमें से 10 पीस चाहिए, 10 पीस का ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि है नहीं है आपके पास में डिलीवर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं आप। यदि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे ऑफ ही रखिए दोस्तों, ठीक है। इसकी आपको यदि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप इसको ऑफ रखें, F12 करें इसे, ठीक है। और प्री को ऑर्डर को यहाँ पर ऑफ रखें, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है यहाँ पर, तो ठीक है। और उधर ऑर्डर में जाके ये, ठीक है, ऑन रहता है, ठीक है। यदि यहाँ से आपको ऑन करना है तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन जब आप इसे F12 में जाके ऑप्शन को कर देते हैं तो वो यहीं पर पूछने लगता है कि, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस वजह से जरूरी है कि आप पूरे के पूरे पीसेस कैंसिल करना चाह रहे हैं या हाफ कैंसिल करना चाह रहे हैं ऑर्डर को, ठीक है, उसके लिए होता है। और यहाँ से तो ये, ठीक है, देखिए इस तरीके से आता है यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। वही जो अंदर मैंने अभी सेल्स ऑर्डर के अंदर से बताया था, तो वहाँ डायरेक्ट एक साथ में कर देगा, और आपको पार्सली करना है ऑर्डर को कैंसिल, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पाथ मैंने बता दिया है कैसे। गेटवे ऑफ टैली के जो होता है सामने डिस्प्ले में चले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और उसके अंदर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे, और वहां से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएंगे आप, ये गेटवे ऑफ टैली है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे ऐसे,
ठीक है, और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग यहाँ से आ जाएंगे और ऑल ऑर्डर ले लेंगे दोस्तों, और यहाँ से फिर आप ऑर्डर पार्सली या फुल्ली क्लोज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम सीखते हैं डिलीवरी नोट, यानी ये मैंने सामान, ठीक है, 31 तारीख में ही डिलीवर करा दिया उसी को, नवीन स्टेशनरी को। तो दोस्तों नवीन स्टेशनरी को डिलीवरी कराने के लिए यहाँ मेरे को वाउचर पास करना पड़ेगा। तो वाउचर के लिए मुझे वही, ठीक है, डिलीवरी नोट देखूंगा मैं यहाँ, ठीक है। इनएक्टिव नहीं आ रहे होंगे तो यहाँ शो कराऊंगा इनएक्टिव को, ठीक है, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ दोस्तों डिलीवरी नोट मिलेगा मुझे, तो रिसीव नोट, डिलीवरी नोट आजू बाजू में होने चाहिए, ठीक है। ये रहा देखो डिलीवरी नोट यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अल्टर एफ से आता है, डबल क्लिक कर देंगे आप, इसे यस कर देंगे तो डिलीवरी नोट सामने आने लग जाएगा। तो वही डिलीवरी नोट जो तारीख है, मान लीजिए 31 तारीख में ही सेल्स ऑर्डर पास किया, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट भी उसी तारीख का है तो सेम तारीख में कर सकते हैं। अगली डेट है तो अगली डेट में कर सकते हैं, ये आपके डिपेंड करता है, आपको जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए 31 तारीख में ही करना है तो आप 31 तारीख में कर सकते हैं, ठीक है। और आपको 31 के बाद में मान लो 1 जून में पास करना है तो 1 जून में पास करते हैं तो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आप कर सकते हैं उसी डेट के हिसाब से। तो दोस्तों मैं मान लीजिए 31 मई में पास करना चाहता हूं तो 31 मई पास कर दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने नवीन स्टेशनरी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। हमें जानते ही हैं क्योंकि हम जैसे पर्ची ऑर्डर पास करते थे उसके बाद में रिसीव नोट पास होता था तो हम लोग ऑर्डर को सेलेक्ट करते थे। सेम फंडा यहाँ पर भी है, यहाँ भी हम लोग सेल्स ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे, उसका ऑर्डर नंबर, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करके आगे नहीं जाना है दोस्तों, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, ठीक है। टैग नहीं करेंगे जब तक तो ये, ठीक है, प्रॉपर काम नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है इसमें, यहाँ पर कंट्रोल ए करके आप आगे आ जाइए, सेल्स कर दीजिए यहाँ। तो जो आपने सेल्स ऑर्डर में जो प्रोडक्ट जितने जितने, ठीक है, डाले थे उतने उतने ही आपने डिलीवर कर दिए तो बढ़िया बात है, ठीक है। और यदि आपने मान लीजिए 150 का सेल्स ऑर्डर था, आपने पास भेजे 100 ही, तो फिर यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे क्वांटिटी को, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने का ऑर्डर था उतना कर दूं या उसे कम कर दें। तो कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं और उतना का उतना चाहते हैं तो उतना कर सकते हैं। मान लीजिए 150 की जगह आपने 100 भेजे तो फिर यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है। 20 की जगह 15 भेजे तो 15 कर देंगे यहीं आप। तो यहाँ करेक्शन कर सकते हैं आप डिलीवरी नोट करते समय, पर और सेल्स ऑर्डर कितने का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पे यही देखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ भी आप मैं सिखा देता हूँ इसी सेशन में आपको, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे ही ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये जो यहाँ पर आ रहा है तो NS करके ये तो ऑर्डर नंबर है, यहाँ ट्रैकिंग नंबर तो हमारा 1 आ रहा है, ये तो 1 लेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हो कि ट्रैकिंग नंबर आपके अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है, जैसे 1 2 3 है ना, ये इस तरीके से आ जाए तो वो भी मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, तो कैसे लाते हैं उसे, ठीक है। मैं इसमें से अभी बाहर निकल के आ रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप यहाँ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे अल्टर के अंदर, और अल्टर के अंदर जाएंगे आप वाउचर टाइप्स में ऐसे, ठीक है। और डिलीवरी नोट में जाएंगे ऐसे, डिलीवरी नोट कर दिया दोस्तों मैंने। और डिलीवरी नोट में ये यहाँ पर हो रहा होगा ऑटोमेटिक, इसे आप उठा के मैनुअल कर दीजिए ऐसे, ठीक है। डिलीवरी नोट के अंदर करना है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कर दीजिए, ऐसे करेंगे आप और इसे, ठीक है, मैनुअल करेंगे तो आप खुद का डिलीवरी नोट दे पाएंगे। तो मैं दोस्तों मैनुअल कर रहा हूं इसे क्योंकि 1 2 3 हमें, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मान लीजिए आप खुद का डालना चाहते हैं तो आप खुद का डाल सकते हैं, ठीक है। तरीका वही है, वाउचर में गए डिलीवरी नोट आ रहा है तो अब यहाँ पर 1 नहीं आ रहा, मैं अपना खुद का पास कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आप खुद का डिलीवरी नोट यहाँ पर पास कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको पास करना है, ये नवीन स्टेशनरी थी और आपको इसको पास करना है। मान लीजिए ये चालान से भेजा सामान तो आपने चालान ले लिया यहाँ पे CHL, ठीक है, चालान ले लिया। मान लीजिए चालान नंबर, ठीक है, 500 है तो आपने 500 दे दिया, ठीक है। 1 है 2 है जो कोई भी है आपका चालान नंबर जो चल रहा है वो लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पार्टी ले लेंगे आप, नवीन स्टेशनरी ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर ये आएगा तो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। कंट्रोल ए कर लेंगे हम ऐसे, कंट्रोल ए कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो NSCHL करके ये 500 आ गया। अब जब हम इसके अंदर आएंगे तो ट्रैकिंग नंबर में मेरा 500 वाला, ठीक है, ये है चालान नंबर, तो चालान नंबर सेलेक्ट करना है और इसमें ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर, ये उल्टा मत कर देना दोस्तों आप,
ठीक है, ट्रैकिंग नंबर में ऑर्डर नंबर ले लो और ऑर्डर नंबर में चालान नंबर ले लो, तो उल्टा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने डिलीवरी करते समय मेरे पास एक सेल्स ऑर्डर तो पास कर दिया था मैंने, लेकिन 150 पीस नहीं थे मेरे पास, मान लीजिए 100 पीस ही थे, तो मैं यहाँ पर 100 पीस मैंने चेंज कर दिया। रेट वेट वही सही रहेगा, तो मैंने 100 पीस से पास कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मान लो पैराशूट ऑयल है मेरे पास में, ठीक है, ये 40 पीस का ऑर्डर था, 40 पीस थे मेरे पास, तो मैं 40 पीस भेज दूंगा उसे। ठीक है, अब मान लो क्लिनिक प्लस वाइट मांग रहा है वो, ठीक है, ये मेरे पास में मान लीजिए कम है, ठीक है, 15 ही पीसेस हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ 15 पीसेस पास कर दूंगा ऐसे। तो इस तरीके से 15 पीस पास कर दोगे दोस्तों आप। ठीक है, प्राइस वगैरह वही रहेगा। तो या जो समझाने का मतलब है, जो मेरा टारगेट है वो क्या है कि आप डिलीवरी नोट पास करते समय क्वांटिटी, प्राइस ये वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप चाहें तो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि अभी पर्चे ऑर्डर करते वक्त मैंने इस तरीके से चेंज नहीं किया था, जितना था उतना ले लिया था। यहाँ पर मैंने ये चेंज करके भी आपको दिखा दिया, क्योंकि ये तरीका भी आप समझ जाएं। और यहाँ पर आप, ठीक है, नरेशन लिख देंगे कोई, तो नरेशन लिखने की आप दोस्तों प्रैक्टिस करें, जैसे कि कभी दूसरा बंदा भी आपके बनाए हुए अकाउंट्स को देख रहा है तो वो समझ जाएगा आपने करा क्या है। ठीक है, तो वैसे भी हम लोगों को, ठीक है, सिखाया जाता है अकाउंट्स में कि ठीक है, नरेशन हमें लिखना ही है हर एंट्री का। ठीक है, तो मुझे, ठीक है, नवीन स्टेशनरी है, ठीक है, इसको, ठीक है, यहां पर जितने का इसका है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, नवीन स्टेशनरी यहां पर ले लेंगे दोस्तों और इसे सेव कर देंगे। ये डेट हमारी 31 तारीख है, तो 31 तारीख रखेंगे, और 1 तारीख होती, ठीक है, तो 1 तारीख ले लेते। ठीक है, तो स्टेशनरी हमने ले दिया, तो डिलीवरी नोट भी पास हो गया दोस्तों इस तरीके से। तो 31 तारीख में ही मेरा सेल्स ऑर्डर भी पास हो गया, डिलीवरी नोट भी पास हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आप स्टॉक समरी में जाके आप स्टॉक देख सकते हैं आप। ठीक है, स्टॉक आपका कम हो गया होगा, जैसे कि हम लोग रिसीव नोट पास करके स्टॉक बढ़ जाता है ना, तो डिलीवरी नोट के बाद में स्टॉक कम हो जाता है। स्टॉक समरी में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये हमें दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। F12 दबाइए दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें। ठीक है, ठीक है, ये वाले ऑप्शन भी आप इन्हें ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बड़े काम के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी शो करनी है आपको, क्वांटिटी शो कर दीजिए। ठीक है, तो वो तो हो ही रही है आपकी। ठीक है, रेट वैल्यू ये सब चीज़ आपको शो करनी है, तो ये हो ही रही है हमारी। यस, ये दोनों यस हो रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भी आपको शो करना है, तो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे आप। ठीक है जी, गुड्स इनवार्ड भी शो कराना है आपको, तो ये भी डाल देंगे आप। ठीक है दोस्तों, गुड्स आउटवार्ड वो शो कराना है कि कितना, ठीक है, ये भी शो करा देंगे आप, गुड्स आउटवार्ड। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी शो कराना है तो आप क्लोजिंग बैलेंस भी शो करा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो गुड्स आउटवार्ड भी करा दिया आपने ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से, और आपने ये, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी शो कर दिया। ठीक है, तो आप दोस्तों शो कंजम्पशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट ये कुछ भी शो करना है, ये भी कर देंगे। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा देखिए ऐसे। तो अब ये सारा का सारा आपको इस तरीके से डिटेल दिखने लग जाएगी पूरी की पूरी। जब आप एंटर मारेंगे आप इसमें, तो यहाँ भी ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से खुल जाएगा। ये देख रहे हैं दोस्तों कि ओपनिंग कितना था, ये इनवार्ड कितना हुआ, ठीक है, आउटवार्ड कितना हुआ। यानी ये परचेज करी थी हमने दोस्तों, ये हमारा पुराना बैलेंस पड़ा हुआ मान लीजिए, और ये हमने, ठीक है, हमारे पास से गया, आउटवार्ड कितना किया, क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से निकल आती हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन ऑफ करके रखते हैं आप, तो ये इस तरीके से डेटा नहीं आता है आपको पार्टिकुलर किसी भी चीज़ का इस तरीके से। और यदि आप इसे ऑन करके रखते हैं तो ये डेटा आपको इस तरीके से मिलता है यहाँ पर। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, यदि आपको इस तरीके से रिपोर्ट चाहिए तो आप F12 में इन ऑप्शनों को कॉन्फ़िगर करके रखें आप, और नहीं चाहिए आपको तो इन्हें, ठीक है, ऑफ करके रख सकते हैं आप दोस्तों। तो यहाँ स्टॉक समरी में जाते हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्मली इसी तरीके से रिपोर्ट आती है बाय डिफॉल्ट। और F12 में जाके ऑप्शनों को ऑन कर लेते हैं तो आपको अभी जो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी उस तरीके से भी खुल जाती है। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जैसे परचेज बिल टू कम जो पहले आ रहा था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जा रहे थे, तो ऐसे ही अब यहाँ पे आने लग जाएगा। ठीक है, देखिए अल्ट्रा F बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ जो आ रहा था पहले हम लोग देख रहे थे कि परचेज बिल टू कम आ रहा था। ठीक है, और परचेज रिटर्न है देखो जितनी हो गई है वो माइनस में यहाँ घट के आ रही है ये। ठीक है, अब सेल्स बिल टू मेक, यानी कि अभी हम लोग ने सेल्स ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, डिलीवरी नोट पास कर दिया है, लेकिन अभी सेल का बिल पास नहीं किया।
ठीक है दोस्तों। तो अब सेल का बिल बनाएं हम, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेल का बिल बनाने से पहले ही सामने वाली पार्टी ने कुछ माल लौटा दिया हमें। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने कुछ माल हमारा रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी और कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी का था या डैमेज माल पहुंचा उनके पास में, तो उन्होंने कुछ माल हमें रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या पास करेंगे अपने यहाँ पर, रिजेक्शन इन। तो कंट्रोल F6 इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों वैसे। तो आप इसमें वाउचर में जाके कंट्रोल F6 डायरेक्ट दबा सकते हैं यदि आपको याद है ये, तो ऐसे, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे चले जाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ जाके आप रिजेक्शन इन देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1 तारीख को रिजेक्शन इन हुआ तो 1 तारीख को रिजेक्शन इन, ठीक है। सो इनएक्टिव यहाँ पे करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये पहले एंट्री कोई पास हुई नहीं है, तो यहाँ पर ये दिखाएगा आपको, ठीक है। रिजेक्शन इन आपको यहाँ पर देखना है। तो रिजेक्शन इन ढूंढ रहा हूं दोस्तों, कहां पर है ये, देखिए ये मिल गया मुझे, ठीक है। रिजेक्शन इन कंट्रोल F6 है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है इसलिए कंट्रोल F6 दबा रहे हैं, तो ये आ नहीं रहा। यस करेंगे ऐसे, एक बार एक्टिव कर देंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। एक्टिव करने के बाद में आप, ठीक है, जो सामान सामने वाली पार्टी ने यानी नवीन स्टेशनरी ने हमें लौटाया, ठीक है, वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नवीन स्टेशनरी से जो सामान वापस आया है उसे हम लौटा देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए वो क्लिनिक प्लस वाइट है, वो पीसेस कुछ उन्हें गड़बड़ मिले हैं कुछ, वो हमें लौटा रहे हैं, तो ये 1 पीस, ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। तो ट्रैकिंग नंबर ये किससे सामान गया था, ये इससे गया था ये, ठीक है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा। तो ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 2 जो कुछ आ रहा है वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाओ, जिससे कि उस चालान में से वो एक लेस कर दें हम लोग। तो 15 पीसेस गए थे दोस्तों इनको, अब ये 1 पीस लौटा रहे हैं मान लीजिए, तो 1 पीस इनका रिटर्न हो गया, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। तो एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पर हम, ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिजेक्टेड बाई नोवेल्टी, नवीन स्टेशनरी, बीइंग गुड्स रिजेक्टेड बाई, ठीक है, नवीन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी हो सकती है, या सील टूटी हुई हो सकती है, ठीक है, या शैम्पू है, शैम्पू का जो बोतल है वो लीक कर रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। पाउच वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी कभी कभी लीक कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कोई भी जो रीज़न होता है वो लिख देंगे आप, ठीक है। इंफीरियर क्वालिटी का है, हमने ये लिख दिया दोस्तों। डेट और सही कर लेनी है। मान लो ये 31 तारीख में नहीं होता ये काम, मान लीजिए 1 तारीख में होता है, तो F2 का दबा के आप डेट चेंज कर लीजिए। आप जानते ही होंगे कि F2 दबाते हैं तो एक अगला डेट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ले लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ जाके इसे सेव कर देंगे इस तरीके से। तो हम क्या देखेंगे कि रिजेक्शन इन करेंगे तो हम, ठीक है, 1 पीस से स्टॉक बढ़ जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। जिस गोदाम में हमने वापस लिया है, ठीक है, उस गोदाम में बैक आ जाएगा 1 पीस, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देख लें, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक समरी में जाके हम लोग ये इस चीज़ को चेक कर लेते हैं ऐसे, देखिए। तो यहाँ पर मैं शैम्पू में चला जाता हूँ, ठीक है। क्लिनिक प्लस वाइट था ये, देखिए देखिए ये आ गया, ठीक है। 15 पीस सेल हुए थे, ठीक है, आउटवर्ड हुए थे, 1 बैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 35 पीस दिखा रहा था पहले, 50 में से 15 सोल्ड आउट हुए थे यानी डिलीवर हुए थे, 35 दिखा रहा था, 1 वापस आ गया, तो 36 पीसेस आने लग गए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से देख लेंगे आप स्टॉक को, सिंपल काम होता है। अब तो हम सेल्स बिल बना सकते हैं सिंपल, क्योंकि यदि हम यहाँ पे देखेंगे P&L के अंदर ऐसे, यहाँ देखो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो सेल्स बिल टू मेक लिख के आ रहा है ये, तो इसका मतलब अब हम बिल पास कर सकते हैं। और एक हमारा जो पीस था वो एडजस्ट कर ही दिया हमने दोस्तों। तो उसके बाद में हम लोग सेल का बिल बना देंगे, ठीक है। और दूसरा भी रीज़न हो सकता है कि मान लो हम सेल का बिल ना बनाएं, ठीक है। हम क्या करें कि जी 1 पीस खराब है तो लो भैया 1 पीस ले लो, ठीक है।
तो हम क्या करें, 1 तारीख में ही उन्हें एक पीस, ठीक है, दे दें। ठीक है, उसे मतलब रिप्लेस करके दूसरा दे दें कि भाई डिफेक्टिव है तो दूसरा ले जाओ। ठीक है जी। या उनका फोन आया तो हमने डिफेक्टिव उठा लिया वहां से और वो सही वाला डिलीवर करवा दिया। तो अब क्या होगा, अभी हमने क्या करा है कि एक पीस को रिटर्न कर लिया था क्योंकि बिल पास नहीं हुआ उससे पहले ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया था हमने, ठीक है, रिजेक्शन इन पास कर दिया था। तो अब हम क्या पास करेंगे जी, यहाँ पर डिलीवरी नोट पास करेंगे जी। तो एक पीस को हमें डिलीवर कराया हमने, तो यानी स्टॉक 1 से कम करना है हमें अपना। तो यहाँ बाउचर में जाएंगे दोस्तों, ठीक है, और फिर क्या लेंगे हम, उसी तरीके से डिलीवरी नोट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिलीवरी नोट, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग डिलीवरी नोट ले रहे हैं। अल्ट्रा एफ8 से जा जाता है ये इस तरीके से। ठीक है, और डिलीवरी नोट हमारा, ठीक है, वो था 500, और इसे मान लीजिए दे देते हैं हम लोग 501 दे देते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने इसका नाम दे दिया NS, ठीक है, और ये चालान तो था ही दोस्तों यहाँ पे ऐसे चालान, और सिला मैंने इसे दे दिया 501 दे दिया ऐसे। ठीक है, जो कोई भी है पार्टी वही किसी को, ठीक है, नवीन स्टेशनरी थी हमारी, नवीन स्टेशनरी ले ली दोस्तों। ठीक है, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर ही लेंगे, ऑर्डर नंबर तो वही चल रहा है, उसी के अगेंस्ट में सारा काम चल रहा है ये। ठीक है, इंटर मार देंगे यहाँ पे, और ये बाकी सारी डिटेल ये भरनी होती है हमें, तो वो सब भर देते हैं दोस्तों, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल A कर देंगे हम। ठीक है, सेल्स का लेजर वगैरह आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम जब सेलेक्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 2 पीस 3 पीस ऐसे कई पीस आज यहाँ पे आ जाते हैं। अब हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस वाइट, ये सब कई सारे आ गए। तो जबकि मैं डिलीवर कैसे कर रहा हूँ, क्लिनिक प्लस वाइट को करना है मुझे, 1 पीस डिलीवर करना है क्योंकि 1 पीस मैंने रिजेक्शन इन कर दिया था। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर को मुझे यहां से उठाना है। तो दोस्तों क्या करोगे आप, स्पेस बार दबाओ और एंड ऑफ लिस्ट कर दो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसे हटाने का। यहां से क्लिनिक प्लस वाइट करोगे आप ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ये अब आने लगेगा NSCHL 500 आने लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये आने लग जाएगा यहाँ पर NS01 आने लग जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से 2 आने लग जाएंगे। तो आप चाहो तो एक उसी में एडजस्ट कर सकते हो, पहले वाले उसी चालान में, और आप 2 अलग अलग चालान ले लोगे तो अब भी कोई बात नहीं है, दोनों टैग कर लोगे आप बिल बनाते समय। ठीक है दोस्तों, तो आप मान लीजिए मैं 501 वाले को ले रहा हूँ इसे उसी तरीके से। ठीक है, ऑर्डर नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे किस गोदाम में से जाएगा अब ये। ठीक है, ताला नगरी वाले में पड़ा हुआ है दोस्तों, ताला नगरी में 1 पीस है, 1 पीस ये। ठीक है, 83 रुपीज़ का था। ठीक है, और हमने ये, ठीक है, दूसरे डिलीवरी नोट से यानी दूसरे चालान से हमने ये फिर डिलीवर करवा दिया उनके यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग रिजेक्टेड गुड्स रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे नरेशन आप ऐसी तरीके से लिख दोगे, बीइंग रिजेक्टेड गुड्स रिप्लेस्ड, ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने। सेव कर देंगे आप इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, रिजेक्शन इन करके भी देख दिया, फिर रिप्लेस आइटम करके भी देख लिया। ठीक है, जो कि वहां पर नहीं देखा था हमने परचेज ऑर्डर के वक्त, तो वो काम हमने अब सेल्स ऑर्डर में देख दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमें परचेज ऑर्डर के वक्त हमें, ठीक है, करना हो तो वहां भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। वहां एक और रिसीव नोट पास हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डिलीवरी नोट पास हो गया, वहां पर यदि हमारी रिजेक्टेड गुड्स है, रिजेक्शन आउट करते हैं ना वहां पर, और वो गुड्स वो सामने वाला बंदा वापस कर देता है, चेंज करके दे देता है, तो हम वहां एक और रिसीव नोट पास कर देते हैं। सिंपल इसी तरीके से दोस्तों, तो कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, अब दोस्तों अब हमें सेल इनवॉइस पास करनी है। ठीक है, तो से पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, हम F8 करेंगे। ठीक है, सेल का बिल पास करेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सेल का बिल लेंगे कोई, मान लीजिए सेल पहला ही बिल है हमारा 1 आएगा। ठीक है, कैसे सेल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पार्टी का नाम ले लिया हमने ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर पूछेगा। ठीक है, क्योंकि एक पहले चालान गया था, उसमें कुछ चीजें ठीक है, चीजें चली गई थी, उसमें 15 चले गए थे पीसेस, लेकिन उसमें एक बैक आ गया था। उसके बाद में हमने क्या करा, एक डिलीवरी नोट पास कर दिया। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 2 डिलीवरी नोट हो गए। ठीक है, तो पहले वाला और दूसरे वाला दोनों को आप टैग कराना है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से आप यहाँ पर टैग करा लेंगे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और एक ऑप्शन और होता है, ठीक है, अंदर साइड में आता है कंसोलिडेट वाला, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर F12 करते हैं, ठीक है, तो कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट्स। तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, जनरल ऑप्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि आप क्या करोगे, ठीक है, सेम रेट के आइटम है उन्हें, ठीक है, कंसोलिडेट कर दोगे आप, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस ऑप्शन को सही करा लेंगे। देखिए यहाँ, देखिए ये यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये, ठीक है, टैली ERP में भी होता था ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर ये रेट है कि नहीं, यानी ऑप्शन होता था कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट। तो यहाँ देखते हैं भैया, तो यहाँ पर देखिए इसे भी मैं यस करा लेता हूँ, ठीक है, दोनों यस करा लिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ मैं कि ये वाला ऑप्शन अब इसके अंदर टैली प्राइम के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेट करके आता था, सेल्स इनवॉइस में ही आता था एक कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑप्शन है, प्री क्लोजर है, कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। कंसोलिडेट वाला आइटम, कंसोलिडेट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये इसमें हटा दिया गया है, अभी कहीं नहीं दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए जो ऑप्शन आता था ये कंसोलिडेट स्टॉक आइटम, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्पैच ऑर्डर है, बायर डिटेल है, ठीक है, ये जो, ठीक है। या देखते हैं हम नीचे कहीं मिलता है तो ऑप्शन, यहाँ नीचे करते हैं हम लोग, यहाँ F12 करके देखते हैं यहाँ मिल जाए ऑप्शन, ठीक है। देखिए दोस्तों कंसोलिडेट स्टॉक आइटम इस सेम रेट, ठीक है, नहीं है दोस्तों, तो वो ऑप्शन यहाँ पे हट चुका है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए उसके बारे में, कोई ऑटोमेटिकली ये कर देगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर दिया होगा इसने, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा ये आइटम आ जाएंगे, देखिए हेड एंड शोल्डर थे हमारे, ठीक है, ये कितने थे 100 पीसेस, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जी, ठीक है। पैरासूट ऑयल है 40 पीसेस हैं, आ रहे हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये यहाँ पर 14 और 1, ये अलग अलग दो आ रहे होते हैं ना ये, तो वहाँ पे क्या करता है, इन्हें जोड़ के 15 दिखा देता था, उस ऑप्शन को हम ऑन कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब अलग अलग दिखाएगा, और क्या है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आता था जो ऑप्शन कंसोलिडेट, ठीक है, स्टॉक आइटम विद सेम रेट वाला जो ऑप्शन था, उससे ये जुड़ के एक जगह आ जाते थे। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसके अंदर था कोई, कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट 200, नीचे देख लेते हैं, हाँ ये रहा दोस्तों, नीचे है, इसमें थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन को दोस्तों यस कर लेना है, यस, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसे यस कर लेना है, नीचे है ये ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ऑप्शन उसी के अंदर। तो ये जब ऑप्शन आप ऑन करके आएंगे और इस एंट्री को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन्हें उठा लेगा, ठीक है। मैं दोबारा से पास कर रहा हूँ इस एंट्री को, मैंने अब ये ऑप्शन सही कर लिया है, देखिए वाउचर में गए हम लोग ऐसे, ठीक है दोस्तों। पार्टी मैंने वही ले ली, नवीन स्टेशनरी थी मेरी, ठीक है, दोनों को मैंने टैग करा लिया, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, इसे भी टैग करा लिया इस तरीके से, देख रहे हो आप, इसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, इसे भी मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए सेल्स, अब देख रहे हैं आप, ये 14 और 1 पीस 2 अलग अलग आ रहे थे ना, अब दोनों एक जगह आ रहे हैं जुड़ के, ठीक है, 15 आ रहे हैं अपने आप, ठीक है, बैलेंस बिल्कुल फटाफट एकदम मैच करता हुआ आएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी काम का ऑप्शन है, कंसोलिडेटेड स्टॉक आइटम विद सेम रेट। यदि ये ऑप्शन ऑन नहीं होता है तो 14 पीस लगाते हैं, 1 पीस लगाता है, जो तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता, काम फिर भी होता है, इनवॉइस फिर भी पास होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये
ठीक है। टैली प्राइम में थोड़ा सा ऑप्शन उसमें ऊपर ही खुल जाता था, इसमें थोड़ा नीचे खुलता है, तो थोड़ा सा आप ढूंढेंगे मिल जाएगा ये, तो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से इंटर करते करते ऐसे आगे आ जाइए आप ऐसे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए ये आइटम एलोकेशन इस तरीके से ये जुड़ के आने लग जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ अंदर अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ बाहर जोड़ के दिखा रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए ऑप्शन, आप में इसी तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ तो न्यू रेफरेंस वाला ऑप्शन ले ही लेंगे आप, ठीक है। ठीक है, बिल नंबर जो कोई भी है, सेल का बिल नंबर 1 है 2 है, जो कुछ डालना है यहाँ डाल देंगे आप, ठीक है। अपना टाइप भी कर सकते हैं कुछ, ठीक है। सेल का बिल नंबर है, ठीक है। यदि आप सेल को ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल कर दोगे तो आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे खुद का डालना चाहते हो, टाइप करके भी डालना चाहते हो, तो टाइप करके भी डाल सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसका, ठीक है, बिल नंबर डाल देता हूँ मैं इसका, कैप लॉक ऑन करता हूँ NS, ठीक है। और मान लीजिए 2021 करके इसका बिल नंबर डाल देता हूँ, और ये मेरा बिल नंबर है, मान लीजिए सेल का बिल हो गया ये 500, ठीक है। ऐसे दोस्तों कैट डेट वगैरह होंगे तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सेल्स इनवॉइस या बीइंग गुड्स सोल्ड टू कस्टमर नवीन, ऐसे लिख सकते आप, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बीइंग सेल्स इनवॉइस इशूड टू नवीन स्टेशनरी, ठीक है। नवीन स्टेशनरी, ठीक है, नवीन स्टेशनरी लिख देंगे आप इस तरीके से, एंटर कर देंगे, ठीक है। 1 जून में एंट्री करनी है दोस्तों, ये देख लेना आप 1 जून में ऐसे, और सेव कर देंगे आप इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन सीख गए आप, कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट्स। तो ये बढ़िया ऑप्शन है आपको करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है वो, ठीक है। उनका फिर अलग अलग आने लगता है कि 14 पीस अलग आ गई और 1 पीस अलग आ गया, इस तरीके से आने लगता है। तो आप इसे सही कर सकते हैं आप बड़े आसानी से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग अब पास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कंडीशन ये होती है कि अब सेल बिल के बाद में मान लीजिए कोई रिटर्न होती है, तो ऐसे केस में हम लोग, ठीक है, वहाँ हमने परचेज ऑर्डर वाले केसेस में पिछले वाले वीडियो में क्या किया था, वहाँ पे डेबिट नोट पास किया था। तो यहाँ अब सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट पास करेंगे, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट पास करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट पास करेंगे, तो यहाँ पर अब हम, ठीक है, चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जनरल आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। F10 में जाते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं शो इनएक्टिव में, ठीक है, क्रेडिट नोट को एक्टिव करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये आ रहा है क्रेडिट नोट, ये आ रहा है ना, ऑलरेडी एक्टिव है, अल्ट्रा F6 से। तो क्रेडिट नोट पास करेंगे, और क्रेडिट नोट पास करने का तरीका अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोकोनट ऑयल की 1 बोतल, ठीक है, उसने रिटर्न करी बिल बनाने के बाद में, ठीक है। मान लीजिए 1 तारीख में बिल भेज दिया था हमने, अब उसने 2 तारीख में एक कोकोनट ऑयल कर दी कि ये लीक कर रही है सर, इसकी सील टूटी हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ करके उसने, ठीक है, रिटर्न कर दिया। तो दोस्तों हम ऐसे केस में क्या करेंगे, क्रेडिट नोट पास कर देंगे पार्टी को, क्योंकि बिल ऑलरेडी हम लोग भेज चुके हैं उससे, ठीक है। और यदि ये बिल से पहले होता तो फिर हमारे पास रिजेक्शन इन हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, आप इसमें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्रेडिट नोट में पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट नोट में पार्टी अकाउंट नंबर डालेंगे आप, ठीक है, पार्टी का अकाउंट नंबर जो कुछ भी डालना है आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास में इनवॉइस मोड, वाउचर मोड, 2 तरीके के 2-3 मोड आ जाते हैं। आप यहाँ Ctrl+H से ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो आइटम इनवॉइस मोड चाहिए जी आपको, नेम ऑफ आइटम वगैरह जैसे ये लिख के आते हैं, ठीक है। या फिर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस चाहिए, एज ए वाउचर चाहिए, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग चाहिए, तो कैसे पास कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए भी एक ऑप्शन आने लग गया है ये, ठीक है। तो हमें आइटम इनवॉइस ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें आइटम यहाँ पे डालना है, ठीक है। और F12 करते हैं तो यहाँ F12 में भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, इस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे खुलते हैं, इस तरीके।
और मोर कर देते हैं तो यहाँ मोर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ देखिए ऐसे भी ऐसे करते हो आप तो यहाँ भी ऑप्शन खुल जाते हैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है। बिल वाइज, एडिशन डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर, ये सारी नेगेटिव स्टॉक, ओरिजिनल इनवॉइस, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। एडिशन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम, प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, यस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मॉडिफाई फील्ड ड्यूरिंग वाचर एंट्री करनी है आपको, ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यदि आपको इन्हें चेंज करना है तो चेंज करिए, नहीं तो कुछ नहीं, आगे आ जाइए आप, ठीक है। तो उनमें से हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तो पार्टी है, ठीक है। जो लौटा के गया है हमें नवीन स्टेशनरी, ठीक है, उसे ले लिया हमने, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट है, ठीक है। और सेल ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग नेम ऑफ आइटम क्या है भाई, तो कोकोनट ऑयल की बोतल लौटाई थी इसने, ठीक है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ नहीं लेना है आपको, गोदाम सेलेक्ट कर लेना है आपका, जिस गोदाम में रहती है उसी में स्टॉक लौट के आएगा। देखिए ताना नगरी वाले में 50 पीस हैं, एक लौट के आ जाएगा तो 51 हो जाएंगे उसमें, एक ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस सब ऑटोमेटिक ले ही लेगा ये, ठीक है। जिस प्राइस पे सेल हुआ था उसी प्राइस पे तो बैक होगा ये, तो सिंपल आप इस तरीके से बैक कर लेंगे इसे, ठीक है। इंटर करेंगे आप, ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाई, ठीक है, नवीन स्टेशनरी, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछेगा कौन सा बिल था जी, ठीक है। तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली आएगा, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस डाल के इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिकली बिल वगैरह यहाँ पर सेट कर देगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। करंट बैलेंस, लेजर बैलेंस, ये ऑटोमेटिक यहाँ आ ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नवीन स्टेशनरी, इस तरीके से लिख देंगे आप, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नवीन, ठीक है, स्टेशनरी, ऐसा कुछ लिख देंगे आप, इंटर करेंगे आप, ठीक है, सेव कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होना चाहिए, एक स्टॉक हमारा बढ़ जाना चाहिए हमारा, ठीक है। एक पीस से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा जी। स्टॉक समरी में देख रहे हैं 51 पीस हो जाने चाहिए भैया, आप उसके देख लीजिए 51 पीस हुए हैं कि नहीं हुए। कोकोनट ऑयल के 51 हो गए दोस्तों, ये देखिए हो गए जी। तो ऐसे ही आप मज़े मज़े में आराम से टैली आप सीख सकते हैं, कोई टिपिकल काम नहीं है, ठीक है। अब मैं मान लो नवीन स्टेशनरी है, उसकी अकाउंट, उसका लेजर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ अकाउंट बुक में चले जाइए आप इस तरीके से, अकाउंट बुक और लेजर, ठीक है। नवीन स्टेशनरी एन दबा दीजिए, नवीन स्टेशनरी आ जाएगा और ये उसका पूरा मामला खुल जाएगा। अल्ट्रा F1 दबा देंगे तो डिटेल आ जाती है उसकी इस तरीके से, ठीक है। तो 1 जून को सेल हुई है उसकी, ये ऐसे सेल हुई हैं, ये जो आ रही हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये खुल जाती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे F5 तो बिल बाई डिटेल आ जाती है ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इतने का माल इसे हुआ था, इतने का बैक हो गया, ठीक है, ये आ गया इतना, ठीक है। तो ये हमारा सेल का बिल है और ये क्रेडिट नोट पास हो गया 51 रुपीज़ से। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल यहाँ आप बड़े आसानी से आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आप काम कर सकते हो, बड़ी आसानी से काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई टिपिकल का चीज़ नहीं है इसमें, बड़ी आसानी से आप इसे देख सकते हैं और आराम से आप यहाँ तरह तरह की रिपोर्ट आप देख सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए अभी और रिपोर्ट में कुछ दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि जैसे यहाँ पर हम लोग, यहाँ फिर दोबारा से जाता हूँ मैं, जैसे कि आपको पूरा पास समझ में आ जाए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके हम लोग, ठीक है, स्टॉक क्वेरी, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चले गए हम लोग, यहाँ जाना है हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं स्टॉक आइटम, गोडाउन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं। तो स्टॉक आइटम में देखेंगे तो यहाँ ये स्टॉक आइटम आ रहे होंगे, ठीक है। और किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक आइटम को हम पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्लिनिक प्लस वाइट है ये, तो ये उसका पूरा डिटेल खुल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरह से रिपोर्ट देखी जा सकती है किसी की भी,
स्टॉक की, ठीक है। मूवमेंट एनालिसिस भी देख सकते हो आप किसी भी उसकी, ठीक है, मूवमेंट एनालिसिस भी आती है, ठीक है। यहाँ पर कई तरह की एनालिसिस आती हैं, स्टॉक ग्रुप समरी आती है, स्टॉक कैटेगरी आती है, डिलीवरी नोट रजिस्टर, ये स्टॉक ट्रांसफ़र जनरल एंट्री आती हैं, फिजिकल स्टॉक वाउचर आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ रिपोर्ट है, आप तरह तरह से देख सकते हैं। सेल परचेज की भी आप देख सकते हैं, परचेज कितनी हुई है। सेल ऑर्डर बुक देखना चाहते हैं तो सेल ऑर्डर बुक देख लो यहाँ से, ठीक है। परचेज ऑर्डर बुक देखना है, परचेज ऑर्डर बुक देख लो, ठीक है। डिलीवरी नोट रजिस्टर देखना है, डिलीवरी नोट रजिस्टर देख दो, देखो ये डिलीवरी हुआ है, यहाँ करके ऐसे आ रहे हैं, ये वाउचर कितने एंटर हुए हैं, ठीक है। रिजेक्शन इन रजिस्टर देख लीजिए आप, तो यहाँ सारे रजिस्टर ये ऑटोमेटिकली मेंटेन होते रहते हैं, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफ़र जनरल देख लीजिए, एक वाउचर पास हुआ ये वाला। इस तरीके से आपको रिपोर्ट दिखाई देती है। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर ये दिख जाता है आपको, ठीक है। लेकिन फिजिकल स्टॉक वाउचर कोई पास हुआ नहीं है अभी, तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और आप एक एक लेजर को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अकाउंट बुक में जाके, लेजर में जाके ऐसे, ठीक है। मान लीजिए परचेज रजिस्टर देखना है आपको या सेल्स रजिस्टर देखना है, ठीक है। सेल्स रजिस्टर देखना है हम लोग, परचेज तो किया नहीं है हमने कुछ भी, हाँ किया तो है, पीछे है, वो भी आ रही होगी रिपोर्ट, तो ये परचेज का आ जाएगा या सेल का आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आप परचेज का देखना चाहते हैं, आप परचेज का देख लीजिए, पी प्रेस करिए, परचेज से रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। कभी रिपोर्ट सही नहीं आ रही हो तो आप इसका पीरियड चेंज कर लें ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए आपने 1/4 से कर दिया ऐसे, ठीक है। तो कभी आपको रिपोर्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रही है तो आप पीरियड चेंज कर लें, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप, ठीक है, रिपोर्ट देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अलग अलग तरीके से यहाँ रिपोर्ट देखने के लिए आती हैं, ठीक है। नेट स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी देख सकते हैं आप, इस तरीके से रिपोर्ट देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत तरह तरह की रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी इस तरीके से। तो दोस्तों आप तरह तरह से यहाँ रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है, और बड़े आराम से आप रिपोर्ट यहाँ पे देख लोगे इसी तरीके से। दोस्तों इसके अलावा मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाना चाह रहा हूँ आज इसी वीडियो में, और वो है हमारा बैच कॉस्टिंग का जो होता है, ठीक है। बैच वाइज हम लोग देखते हैं, बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं हमारे पास कि एक पार्टिकुलर टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे दवाएं, ठीक है। बहुत सारी कोल्ड क्रीम्स वगैरह भी होती हैं, तरह तरह की क्रीम्स होती हैं, उनमें एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट वाले आइटम है, और वो हम लोग बैचेज वाइज खरीदते हैं और उनमें एक्सपायरी डेट के हिसाब से वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनका हम लोग कैसे परचेज करेंगे और कैसे हिसाब किताब रखेंगे, सेल कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए यहाँ, और आपको F11 प्रेस करिए। F11 प्रेस करने के साथ में ही आपको यहाँ एक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल प्राइस लेवल से नीचे है ये ऑप्शन, इनेबल बैचेज, यस, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे आप, और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, इसे भी यस कर लोगे दोस्तों आप, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना, इसे सेव कर लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद में मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं और या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट में, ठीक है, एक्सपायरी डेट वगैरह ये सारा कुछ आप डाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वो पहले कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम लोग और वहाँ पे कैसे काम करना है, क्रिएट में गए और एक स्टॉक आइटम हम लोग क्रिएट करते हैं, ऐसे मान लीजिए स्टॉक आइटम ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मैंने बनाया इसका ये है मान लीजिए मेरी पॉन्ड्स, ठीक है, नाइट क्रीम है, इस तरीके से एक मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे किसके अंदर रखना है ये, तो जैसे हेयर ऑयल थे, सारे हेयर ऑयल एक जगह रख लिए, शैम्पू हमने एक जगह रख लिए, तो ये हमारी मान लीजिए स्किन ट्रीटमेंट के अंदर रखना है मुझे। ग्रुप कोई भी ले सकते हो आप, जो जैसी ज़रूरत हो आपको, इस तरीके से स्किन ट्रीटमेंट ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए
तरह की आपके पास बहुत सारी क्रीम है, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन है ना ये, ठीक है। तो क्वांटिटी ऐड करनी है आपको इस ग्रुप में तो यस कर लीजिए, आप इसे नो रखनी है तो नो रख सकते हैं आप, ठीक है। कैटेगरी मान लीजिए मैंने इसे रख लेता हूँ ये कौन सी कंपनी की है, पॉन्ड्स। मान लो मेरे पास कई सारी की हैं, निविया की भी है, पॉन्ड्स की भी है, ठीक है। वो बहुत सारी कंपनी है मार्केट के अंदर, उनकी अलग अलग है। तो मुझे मान लीजिए ये पॉन्ड्स की है तो मुझे ये कैटेगरी ये पॉन्ड्स की एक जगह रखनी है, ठीक है दोस्तों। डव की भी हो सकती है, ठीक है, डव की भी हो सकती है। और यूनिट्स में हम लोग मान लीजिए मेरे पास में पैकेट्स में है, तो मैं एक यूनिट बनाऊंगा इसका, ठीक है। नया नया यूनिट बना लेता हूँ दोस्तों, एक PKT है, और इसका नाम रख लेता हूँ मैं पैकेट, ऐसे, ठीक है। और पैकेट में हम लोग खरीद रहे हैं इसे, और एक पैकेट में मान लीजिए 10 निकलती हैं ये, ठीक है। तो अल्टरनेटिव यूनिट ले लेते हैं इसका दोस्तों। तो अल्टरनेटिव यूनिट मैंने ले लिया इसका पीसेस, ऐसे, ठीक है। 10 पीस निकल रहे हैं जी एक पैकेट में, ऐसा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 10 पीसेस हैं ये, ठीक है, एक पैकेट के अंदर जो एक पैकेट आ रहा है बड़ा, ठीक है। तो आप इसे मेंटेन इन बैचेज आपको इसका यस करना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी यस करना है दोस्तों, ठीक है ये। और एक्सपायरी डेट है, ये भी करना है, ठीक है। कॉस्ट ट्रैकिंग से कुछ नहीं करना अभी आपको, ठीक है। और इसे सेव कर लेना दोस्तों इस तरीके से। ये काम करने के बाद में आपको सेव करना है, ठीक है। तीनों ऑप्शनों को यस कर लेना दोस्तों आप, ठीक है। तो अल्टरनेटिव यूनिट में मैंने ये, ठीक है, पीसेस में ले लिया उसे। तो दोस्तों अब मैं इसे मान लीजिए परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसे बाउचर में जाऊँगा ऐसे इस तरीके से, और परचेज की एंट्री मैं करूँगा, ठीक है। परचेज की एंट्री करूँगा इसका। तो परचेज की एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ये देखिए, ये रहा परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। और परचेज में गए दोस्तों हम लोग, और यहाँ पर हमने इसे इसका पूरा डालेंगे, ठीक है, जो बिल नंबर होगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए हम किससे परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो पार्टी है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने उसका बिल नंबर डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। 1 जून में परचेज कर रहा हूँ मैं, 1 जून 21 में। और पार्टी का जो नाम है, कौन सी पार्टी बनी है, गगन एक्सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। गगन एक्सपोर्ट ले लिया मैंने, ठीक है। इंटर करेंगे हम, सेव कर देंगे इसे, ठीक है, सेव कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब परचेज का लेजर तो लेना पड़ेगा दोस्तों, परचेज का लेजर हमारे पास आई है ऑलरेडी, हमने ले लिया, ठीक है। नेम ऑफ आइटम क्या है, वही पॉन्ड्स वाली क्रीम है हमारे पास, ठीक है। पॉन्ड्स नाइट क्रीम ये उठा लिया हमने दोस्तों यहाँ से, ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोस्तों ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ लेना नहीं है, ऑर्डर नंबर कुछ लेना नहीं है, क्योंकि ये कब आते हैं, जब हम, ठीक है, पास करते हैं परचेज ऑर्डर वगैरह, पास करके करते हैं ना हम लोग, रिसीव नोट, परचेज ऑर्डर, रिसीव नोट, तो जब ये ट्रैकिंग नंबर हो ये आते हैं, ठीक है ना। अब मुझे मान लीजिए किस गोदाम में डालना है, तो मैं किसी भी गोदाम में डाल सकता हूँ इसे, एक मेरे पास खाली गोदाम, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसे ये हरदोगंज वाले गोदाम में डाल दिया ऐसे, ठीक है। अब जब यहाँ आएगा न्यू नंबर, तो न्यू नंबर पे आपको दोस्तों इंटर करना है इस तरीके से, ठीक है। न्यू नंबर पे आप इसे इंटर करेंगे और फिर इसका नंबर डालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका नंबर है, ठीक है, SK/CC/SK009, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है ना पहले, तो ये मान लीजिए बनी हुई है जनवरी 20 की, ठीक है जी, ऐसे। क्वांटिटी कितनी है, मान लो 100, ठीक है, पैकेट है, तो 1000 पीस हो गए दोस्तों। सिंपली रेट डाल देंगे हम कुछ, मान लीजिए ये पूरा का पैकेट है, ये 725 रुपया का है, जिसमें 10 आ जाती हैं, तो 725 डाल दिया मैंने, तो ये 72,500 हो गया, जो कोई भी आए,
तो ये तो आ जाएगी जी आपकी, ठीक है। 1 जून में हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये आ रही है उसकी, ठीक है। करंट वाली आज की ले ली है उसने, तो अब हम इसमें डाल दिए ये बनी हुई कब की है। तो मान लो ये मेरी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, 31 जनवरी, ठीक है, 21 की है ऐसा। और ये मान लो एक्सपायर कब होगी जी, ये होगी जी 2 साल बाद रख लेते हैं पीरियड, 31, ठीक है, जनवरी, या 3 साल रख लो आप, 21 की है तो मैं ऐसे 23 कर लेता हूँ ऐसे, जब एक्सपायर हो जाएगी जी 23 में, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप एंट्री कर लोगे इसे, ठीक है। तो आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल लोगे, आप एक्सपायरी डेट डाल लोगे, इस तरीके से आप एंट्री कर पाओगे, ठीक है। और लिख दोगे क्या, वही नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गगन एक्सपोर्ट, जो कोई भी पार्टी है हमारी, ठीक है। और 1 जून की एंट्री है दोस्तों, 1 जून में हम लोग इस एंट्री को बड़े आराम से कर देंगे सिंपली, और इंटर मार देंगे, ठीक है, सेव हो जाएगी ये। तो सिंपल तरीके से एंट्री हो जाएगी। अब मान लीजिए यही मुझे सोल्ड करनी है, कभी सेल करनी है, ठीक है, तब इसे किस तरीके से काम करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल यही तरीका है हमारे पास वहाँ भी, ठीक है। सेल करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, F8 दबा दिया हमने, सेल करेंगे। जिस पार्टी को सेल कर रहे हो हम लोग, मान लीजिए कोई पार्टी है तो उसे यदि नगद बेच रहे हो तो आप नगद में कैश ले लो यहाँ पे, ठीक है। और यदि उधार बेच रहे हो तो पार्टी का नाम दे दो, ठीक है। यहाँ कुछ है नहीं हमारा, ठीक है, सेल्स ऑर्डर वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। कैश ले लिया यहाँ पर, और सेल का बिल, सेल आई गया यहाँ पे, सेल्स अकाउंट ले लेंगे दोस्तों, और वो पॉन्ड्स वाली क्रीम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। 100 पैकेट हैं हमारे पास। अब हमें इसमें से मान लीजिए 70 पैकेट बेचने हैं, 75 पैकेट बेचने हैं, तो वो पैकेट बेच डालो आप, ठीक है। यहाँ पहले गोदाम सेलेक्ट कर लो, हरदोगंज वाले गोदाम में पड़े हुए हैं, ठीक है। और आपको मान लीजिए इसमें से 50 पैकेट बेचने 50, 70 बेचने 70, ठीक है। रेट वेट डाल दो इसमें से, रेट डाल दिया मान लीजिए 700 रुपये खरीदे हुए तो 850 डाल दिया जाए, ठीक है। ये एक्सपायरी डेट वगैरह अपने आप आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो 700 पीसेस बिक गए, ठीक है, 59,500 के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप इन्हें, ठीक है, इस तरीके से आप बेच सकते हो आप बड़े मज़े से आराम से। तो मैं भाई कैश फ्लो ऑफ हो जा, बीइंग, ठीक है, गुड्स सोल्ड बाई कैश लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सेव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तारीख क्या है, 1 तारीख है तो 1 तारीख, और ये 2 तारीख है 2 तारीख, 4 तारीख है तो 4 तारीख। मान लो ये 2 तारीख में होती है तो 2 तारीख कर लेते हैं, इसे सेव कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इनका स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये डिस्प्ले में जाके आप इनका रिपोर्ट बड़े आराम से देख लोगे, ठीक है। तो डिस्प्ले में रिपोर्ट देखने के लिए क्या है, वही स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो स्टॉक समरी एक तो यहाँ से भी आती है ये, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग स्किन ट्रीटमेंट, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है, ठीक है। स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। और एक हमारे पास तरीका होता है जी, यहाँ से हम लोग जाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चले जाओ जी। इस तरीके से इन्वेंट्री बुक्स देखो ऐसे आती हैं यहाँ पर, स्टॉक आइटम बैच देखने, ठीक है, बैच आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट्स नाइट क्रीम ये वाला बैच, उस बैच की पूरी रिपोर्ट आ जाती है इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हो उसकी, ठीक है। और आप गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हो आप इस तरीके से, यहाँ तरह तरह की रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है, और इसमें मान लो मुझे स्टॉक कैरी के थ्रू देखना है, ठीक है। और कोई सा भी प्रोडक्ट देखना है, मान लो यही देखना है, पॉन्ड्स नाइट क्रीम वाला,
तो आप ऐसे यहाँ चले जाओगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ इस तरीके से ये रिपोर्ट दिख जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वर्टिकल स्टॉक क्वेरी है, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में स्टॉक आइटम है, स्टार्ट इन्फो, री ऑर्डर है, अल्टरनेट यूनिट है, ठीक है, ये सो गो डाउन बेचेज इंक्लूडिंग जीरो बैलेंसेस, ठीक है, इस तरीके से यहाँ स्टॉक आइटम ऑफ सेम स्टॉक ग्रुप, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे हमें देखने के लिए। तो यहाँ तरह तरह से ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और F12 जाके इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, बैचेज वाइज कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं हम, ठीक है, उनके हिसाब से इन्हें चेक कर सकते हैं। और बैच रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम इन्वेंटरी बुक्स में जाके बैच रिपोर्ट भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हम लोग को इन्वेंटरी बुक्स में चले जाएं। यहाँ बैच रिपोर्ट मैंने बताई थी आपको, इस तरीके से देखनी है, ठीक है। ये बैच रिपोर्ट आ जाएगी ऐसे, इस तरीके से बैच रिपोर्ट आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। F12 करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं इनके, इसी तरीके से, ठीक है। क्वांटिटी, नरेशन दिखाना है, अल्टरनेट यूनिट दिखानी है, कंपाउंड यूनिट वैल्यू दिखानी है, ये सारे यहाँ बैलेंस खुल जाते हैं, ठीक है। मेथड, वैल्यूएशन का मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ खुलती हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे। आप तरह तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं कि टैली में रिपोर्ट बहुत तरह तरह से देखी जा सकती हैं, यदि आपको पता है तो, ठीक है। अल्टर एस करके स्टॉक अल्टर कर सकते हैं यहाँ से हम लोग चाहें तो, ठीक है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल जाती हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट हैं वो यहाँ से खुलती हैं ऐसे, ठीक है। तो जो दोस्तों मैं इस ऑप्शन को भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो ऑप्शन था टैली ERP के अंदर, ठीक है, वहाँ एक ऑप्शन आता था अलाउ यूज ऑफ एक्सपायर्ड बैचेज फॉर ऑल स्टॉक आइटम। तो वो ऑप्शन अब यहाँ पर ऐसे खुलता है, एक्सपायर्ड बैचेज ऐसे करके, ठीक है। एक्सपायर्ड देखने बैचेज आपको, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा कोई एक्सपायर नहीं है, नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कंट्रोल जी एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग इन्हें यहाँ शो मोर करते हैं, क्योंकि ये दिखाई देते हैं हमें, जैसे बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट यहाँ से आ जाती है हमारी, ठीक है। और ये एक्सपायर्ड बैचेज देखें हमें कि कौन कौन से एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन था टैली ERP के 9 के अंदर, जो F12 करते थे अलाउ यूज ऑफ एक्सपायर्ड बैचेज फॉर ऑल स्टॉक आइटम, तो वहाँ हम बैचेज वाइज देखते थे, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ आ गया है, ठीक है, एक्सपायर्ड बैचेज का ये वाला ऑप्शन जो यहाँ होता था, ठीक है, ये वाला। तो ये ऐसे देखते हैं हम लोग, यहाँ बैच वाइज यहाँ रिपोर्ट देख सकते हैं हम लोग बड़े आराम से, रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर हम लोग स्टॉक क्वेरी में जाके, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट्स स्क्रीन में ऐसे देखना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से भी ये एक्सेप्शन रिपोर्ट ऐसे खुल जाती है, देखो, ठीक है, एक्सपायर्ड बैचेज की इस तरीके से। तो यहाँ से भी कोई एक्सपायर्ड है नहीं, तो इस वजह से हमारा कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि 23 तक दे रखी है ना उसकी एक्सपायरी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना पूरा कोशिश किया है आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत है और जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हम लोगों से, तो वो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, और हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप, डेस्कटॉप रिपेयर कराना चाहते हैं या नया खरीदना चाहते हैं या सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं, तो वो बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ सर्च करें नेट के अंदर, ठीक है, गूगल के अंदर, तो उन्हें हमारा एड्रेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और हमसे नई लैपटॉप खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद सकते हैं और पुरानी लैपटॉप रिपेयर करा सकते हैं। और जिन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट सर्च करिए दोस्तों, अलीगढ़, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़। तो जो हमारे आसपास रहते हैं तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं टैली के अंदर, क्योंकि टैली के अंदर जब भी जॉब मिलेगी आपको जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े ज्ञान से आपको काम नहीं चलने वाला है। और आप वीडियो को कंटिन्यूसली लगातार देखते रहिए। और हमारा जो चैनल है संजय एडू वर्ल्ड, अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, जिससे कि बेहतर वीडियो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम और आप घर बैठे ही टैली सीख पाएँ, ठीक है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, नमस्कार दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।